हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कथा का विषय है गंगा का अवतरण। हमारी पवित्र नदी गंगा पृथ्वी पर कैसे आई, गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे आई, कौन इसे पृथ्वी पर लेकर के आया, इसकी एक बहुत ही रोचक पौराणिक कहानी है। शुरू करते हैं। प्राचीन समय में सगर नाम का एक राजा था, बड़ा ही प्रतापी। उसके धन दौलत की तो कोई सीमा ही नहीं थी। वह चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। इसके लिए उसने बड़ी धूमधाम से अश्वमेध यज्ञ किया। जैसी की रीति थी, यज्ञ के बाद यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया जाता था। जो कोई उस घोड़े को पकड़ता उसे राजा से युद्ध करना पड़ता। यदि कोई न पकड़ता तो राजा चक्रवर्ती घोषित कर दिया जाता। ये था यज्ञ का उद्देश्य। राजा सगर के यज्ञ से इंद्र घबरा गए कि कहीं उनका सिंहासन भी न छिन जाए। यज्ञ को रोकने के विचार से उन्होंने यज्ञ के घोड़े को समुद्र के तट पर कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। इस बीच सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए उधर आ निकले। उन्होंने देखा कि घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांधा हुआ है। उन्होंने यही समझा कि मुनि ने घोड़े को बांध रखा है। क्रोध में आकर वे गालियां बकने लगे। मुनि तपस्या में लीन थे, लेकिन राजकुमारों के चीखने और चिल्लाने से उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और जैसे ही उनकी क्रोधपूर्ण दृष्टि उन पर पड़ी, 60,000 राजकुमार भस्म हो गए। राजा सगर ने ये समाचार सुना तो उनके दुख की सीमा न रही। उनका पोता अंशुमान मुनि के आश्रम में गया और उनके चरणों में गिरकर रो धोकर क्षमा मांगी। मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने अंशुमान से 2 वरदान मांगने को कहा। अंशुमान ने पहले तो घोड़ा मांगा और फिर राजकुमारों की मुक्ति। कपिल मुनि ने घोड़ा तो लौटा दिया, लेकिन कहा कि राजकुमारों की मुक्ति का समय अभी नहीं आया। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मुक्ति तभी होगी जब गंगा की पावन धारा उनकी भस्म पर से होकर बहेगी। गंगा ब्रह्मा के कमंडल में बंद थी। मुनि ने कहा कि समय आएगा तो अंशुमान का पोता ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगेगा। ब्रह्मा तब प्रसन्न होकर गंगा को मुक्त कर देंगे और गंगा की धारा का स्पर्श पाते ही शापग्रस्त राजकुमार फिर जी उठेंगे। और ऐसा ही हुआ। यज्ञ के बाद सगर ने राजपाट अंशुमान को सौंप दिया और स्वयं संन्यास ले लिया। अंशुमान के बाद दिलीप गद्दी पर बैठे। दिलीप ने बहुत जप तप किया, लेकिन ब्रह्मा प्रसन्न नहीं हुए। दिलीप के बाद भगीरथ राजा बने। भगीरथ ने महलों का सुख त्याग दिया और हिमालय की बर्फानी चोटी पर बैठकर तपस्या करने लगे। इतनी कठिन तपस्या की उन्होंने कि ब्रह्मा का मन पसीज गया और उन्होंने गंगा को मुक्त कर दिया। किंतु अभी समस्या हल नहीं हुई थी। गंगा की धारा इतने वेग के साथ नीचे आई कि यदि शिवजी दया करके उसे अपनी जटाओं में न रोक लेते तो पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव जंतु उसमें बह जाते। इस प्रकार गंगा फिर शिव की जटाओं में कैद हो गई। एक बार फिर राजा भगीरथ ने तप करना शुरू किया। जब तक भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा को मुक्त नहीं कर दिया, वे तप करते रहे। इस प्रकार गंगा पृथ्वी पर आई। आगे आगे भगीरथ शंख बजाते हुए पूर्व की ओर चलते जा रहे थे और उनके पीछे पीछे नाचती कूदती गंगा। किंतु अभी सब विघ्न बाधाएं कहाँ समाप्त हुई थी।
ऋषि जाहनु ठीक उनकी राह में बैठे तपस्या कर रहे थे। गंगा की तेज धारा उनके सारे बर्तन बहा ले गई। क्रोध में आकर जाहनु ने गंगा का सारा पानी पी लिया। बेचारे राजा भगीरथ को एक बार फिर तप करना पड़ा। अंत में ऋषि का क्रोध ठंडा पड़ा और उन्होंने गंगा को मुक्त कर दिया। इसलिए गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। अंत में गंगा समुद्र तट पर पहुंची और सागर में जाकर समा गई। गंगा का निर्मल पानी भस्म हुए राजकुमारों के ऊपर बहा और वे शाप मुक्त हो गए। जिस स्थान पर गंगा जी सागर में समाई थी उसे गंगा सागर कहते हैं और आज भी हजारों तीर्थयात्री वहां माघ के महीने में जाकर स्नान करते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जाने वाले यात्रियों को बहुत सुंदर और अनोखे दृश्य देखने को मिलते हैं। हिमालय की गोद में उस एकांत स्थान पर ऐसा लगता है जैसे पर्वतों के शिखर एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी घाटी बन गई है जो लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ी है। इस घाटी के चारों ओर बर्फ से ढके हुए भृंगुपंथ, मेरू पर्वत, शिवलिंग आदि ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। यहाँ कोई नहीं रहता, न यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और न यहाँ चिड़िया ही चहचहाती है। यहाँ की चट्टानें बड़े सुंदर रंगों की है और बर्फ की दरारों से बर्फ के लंबे लंबे खंभे से लटकते रहते हैं। इन पर सूर्य की सुनहरी किरणें खूब चमकती है। यह स्थान समुद्र की सतह से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचा है और यहाँ बहुत ठंड पड़ती है। परंतु श्रद्धालु तीर्थयात्रियों को जो एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर संभल कर पांव रखते हुए कठिन चढ़ाई के कारण हाँफते हाँफते आगे बढ़ते जाते हैं, ये चढ़ाई जैसे महसूस ही नहीं होती। फिर वे उस स्थान की परिक्रमा करके कुछ आगे बढ़ते हैं और बर्फ की एक बड़ी गुफा के सामने श्रद्धा से सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। इस स्थान को गोमुख कहते हैं और यहीं से गंगा का उद्भव होता है। गोमुख का अर्थ है गाय अथवा पृथ्वी का मुख, क्योंकि गो का मतलब पृथ्वी भी होता है। जिस अंधेरी गुफा से यह मटमेला पानी निकलता है उसका आकार वास्तव में गाय के मुख के समान है, जिसमें एक बर्फ की चट्टान ऊपर से होंठ और पीछे 2 बर्फ की चोटियां कानों के समान दिखाई देती है। ये गुफा 100 मीटर ऊंची और करीब 33 मीटर चौड़ी है। कभी कभी इसके किनारों से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर गिरते हैं और तुरंत ही पानी के तेज बहाव के साथ बालू मिश्रित घाटी की ओर वह बह निकलते हैं। जैसे जैसे दोनों तरफ की ढलानों पर बर्फ पिघलती है, छोटी छोटी नदियां बनती जाती है और नीचे जाकर गंगा में मिल जाती है। ये छोटे छोटे सोते गहरे और चौड़े होते जाते हैं। इनका पानी मटमेला होता है और जहां जहां चट्टानों और पत्थरों से धारा बहती है वहां वहां काई जम जाती है। इनके किनारे रेतीले होते हैं और इस प्रकार गंगा चिड़बसा के चीड़ और बैंत के जंगलों की ओर वह निकलती है। प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि हिमालय की चोटियों पर देवताओं का वास है। इस कारण जो नदियां वहां से बह कर आती थी उन्हें वे पवित्र मानते थे। इनमें से गंगा सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है। नदी का बहाव हमेशा नीचे की ओर होता है। गंगोत्री का रास्ता 28 किलोमीटर लंबा और बड़ा सुनसान है। इसके आसपास न कोई मकान है और न कोई दुकानें। सड़क के किनारे जगह जगह पर रखे हुए नन्हे नन्हे पत्थरों के ढेरों से ही उस राह का पता चलता है, जिन पर होकर पहले ही की भी तीर्थयात्री आते जाते रहे हैं। गाती नाचती कूदती नदी अब गंगोत्री के पास से गुजरती है, जो जल के पास स्थित छोटा सा तीर्थ स्थान है। इस सोते के किनारों पर चट्टानें और पत्थर बिछे हैं, जिन पर से होकर बर्फ सा ठंडा पानी किलोल करता हुआ बहता है। अब उस उजाड़ दृश्य के स्थान पर ऊंचे ऊंचे सुंदर और हरे हरे वृक्ष दिखाई देने लगते हैं। इस स्थान पर एक छोटा सा लकड़ी का पुल भी है।
नदी के किनारे देवदार वृक्षों के बीच बनी हुई झोंपड़ियों में साधु सन्यासी रहते हैं। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, कुछ दुकानें हैं जहाँ जरूरत का सामान मिल जाता है और कुछ कुटिया भी बनी है। ये स्थान समुद्र की सतह से 3000 मीटर ऊंचा है और अब भी बहुत ठंडा है। अनेक सहायक नदियां से मिलकर गंगा अब अधिक गहरी और चौड़ी हो गई है और अब उसकी धारा भी पहले की अपेक्षा निर्मल हो गई है। धीरे धीरे ये बड़े बड़े पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे वृक्षों और संकड़े रास्तों से होकर छोटे छोटे स्रोतों का पानी बटोरती हुई आगे बढ़ती जाती है। देवप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का पानी, जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ और बद्रीनाथ के पास से निकलती है, गंगा में मिलता है। अब पहाड़ी इलाके से होकर नदी ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचती है, जो प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। हरिद्वार से कुछ मील दूर एक बहुत सुंदर स्थान है जिसे लक्ष्मण झूला कहते हैं। यहाँ गंगा की ठंडी और निर्मल धारा पत्थरों की चट्टानों पर होकर बहती है। यहाँ कुछ बहुत पुराने और सुंदर मंदिर है और नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा पुल है। यहाँ लंगूर हर यात्री को बड़े ध्यान से देखते हैं और इस ताक में रहते हैं कि जैसे ही खाने की कोई चीज नजर आए झपट कर छीन लें। नदी में बड़ी बड़ी मछलियां हैं। ये बड़ी निडर होती हैं और तैरकर उन नावों के पास तक आ जाती है जिनमें बैठकर तीर्थयात्री नदी पार करते हैं। उन्हें पकड़ने की अनुमति नहीं है। जब कभी कोई पानी में आटे की गोलियां फेंकता है तो बड़ी बड़ी मछलियां उसे खाने के लिए एक दूसरे को धक्का देती हुई आगे आ जाती हैं। जो लोग गंगा के किनारे बसे हुए इलाहाबाद, बनारस अथवा कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, वे पहचान नहीं पाते कि ये नाचती ठुमकती नदी उनकी चौड़े पाट वाली शांत गंगा ही है। यहाँ अभी तक ये पहाड़ी नदी के रूप में मिलती है, जो किनारों पर पेड़ों से घिरी और चट्टानों से भरी हुई है। उनके चारों ओर पानी जैसे खुशी से झूमता हुआ आगे बढ़ता जाता है। सैकड़ों वर्षों से गंगा के किनारे बसे हुए हरिद्वार, इलाहाबाद और बनारस जैसे नगर तीर्थ स्थान बन गए हैं। नहान के त्योहारों पर यहाँ छोटे बड़े अनेक मेले लगते हैं। पूर्ण कुंभ मेला इन सब में प्रमुख होता है, जो हर 12 वर्ष के बाद इलाहाबाद या हरिद्वार में लगता है। इनके बीच में अर्ध कुंभ के मेले होते हैं, जो पूर्ण कुंभ से छोटे होते हैं और दुनिया के किसी भी मेले की तुलना कुंभ से नहीं की जा सकती। देश के प्रत्येक भाग से लाखों की संख्या में लोग गंगा नहाने का पुण्य लाभ करने आते हैं। विभिन्न पोशाक पहनने वालों और अलग अलग भाषाएं बोलने वालों की एक नई दुनिया गंगा के किनारे बस जाती है। छोटे बड़े, अमीर गरीब, सबका भेद जैसे भुला दिया जाता है। मेले में आए हुए लोग यादगार के लिए बंद लोटों में गंगा जल तथा अन्य वस्तुएं साथ ले जाते हैं। गंगा मैदानों में हरिद्वार से चलने के बाद नदी चौड़ी हो जाती है और उसकी गति भी धीमी हो जाती है। इससे बहुत सी नहरें निकाली गई है जिनसे खेतों में पानी पहुंचता है और छोटी छोटी नावें उनमें चल सकती है। अब गंगा मैदानों में बहती हुई सहारनपुर, मेरठ और अलीगढ़ को पार करती हुई फर्रुखाबाद जिले में पहुंचती है। यहाँ रामगंगा से इसका विलय होता है। अब वह एक चौड़ी नदी बन गई है जिसमें गहरे गहरे गड्ढे, छिछले किनारे और ढलान भी है। इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा से आकर मिलती है। इलाहाबाद में, जिसे प्रयाग भी कहते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं। सरस्वती की धारा धरती के नीचे आकर मिलती है और दिखाई नहीं देती। जिस स्थान पर ये तीनों नदियां मिलती है उसे त्रिवेणी या संगम कहते हैं और इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पर काफी दूर तक गंगा का मटमैला पानी यमुना के स्वच्छ नीले जल से साफ अलग दिखाई देता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ये टेहरी गढ़वाल जिले के
यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है, जहां तीर्थयात्री जाते हैं। उसके उद्गम के पास गर्म पानी के कुछ स्रोते भी हैं। यमुना नदी पहाड़ों से नीचे की ओर बहती हुई दून की घाटी में आती है, जहां से हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। लगभग 150 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करने के बाद यमुना शिवालिक पर्वतमाला के बीच से होती हुई फैजाबाद के निकट मैदानों में पहुंचती है। यमुना के दोनों किनारों की ओर से खेती बाड़ी के काम के लिए नहरें निकाली जाती है। इसके किनारों पर कुछ बहुत प्रसिद्ध नगर बसे हुए हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली, श्री कृष्ण की लीला भूमि मथुरा और वृंदावन और ताजमहल का नगर आगरा, मनोरंजक स्थलों में होकर बहने वाली निर्मल नीले जल वाली यमुना सचमुच में एक सुंदर नदी है। इसका उद्गम स्थल समुद्र की सतह से 3250 मीटर ऊंचा है। इसके ऊपर रेल के कई पुल बने हैं, जिनमें दिल्ली, मथुरा, आगरा और इलाहाबाद के पुल अधिक प्रसिद्ध हैं। कई स्थानों पर नावों को जोड़कर भी पुल बनाए जाते हैं और गर्मी के दिनों में अधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि उस समय नदी का उमड़ता हुआ जल सूखकर छोटी नहर के समान हो जाता है और चारों ओर बालू ही बालू नजर आती है। गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे प्राचीन नगर वाराणसी है, जिसे काशी अथवा बनारस भी कहते हैं। ये गंगा की दो सहायक नदियों वरुणा और असी पर बसा हुआ है और इसी से इसका नाम पड़ा। ये इलाहाबाद से बहुत दूर नहीं है। हिंदू इसे सबसे बड़ा तीर्थ मानते हैं। यहाँ तक कि लोगों का विश्वास है कि जिसकी मृत्यु वाराणसी में होती है वह सीधे वैकुंठ जाता है। इस विषय में एक बड़ी रोचक कथा कही जाती है। कहते हैं कि जिसकी मृत्यु काशी में होती है, भगवान शिव और पार्वती के आशीर्वाद से उसके सब पाप मिट जाते हैं और वह सीधे स्वर्ग चला जाता है। व्यास देव बड़े पुण्यात्मा थे, किंतु उन्हें बहुत घमंड था। उन्होंने काशी के पास ही एक दूसरा नगर बसाया, जिसका नाम व्यास काशी रखा। फिर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। शिव को व्यास देव पर दया आ गई और उन्होंने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। व्यास देव ने यह वरदान मांगा कि जिसकी व्यास काशी में मृत्यु हो वह भी स्वर्ग जाए। भगवान शिव दयालु होने के साथ साथ भुलक्कड़ भी थे। उन्होंने तुरंत उसे यह वरदान दे दिया। इस प्रकार काशी का अद्वितीय गुण समाप्त हो गया। काशी के पुजारी घबराए और उन्होंने देवी दुर्गा से प्रार्थना की कि वह ऐसा कोई उपाय करे कि काशी का ये गुण केवल उसी का बना रहे। दूसरे दिन सुबह एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाती हुई व्यासदेव के पास पहुंची और पूछने लगी, यदि कोई यहाँ पर मर जाए तो क्या होगा? बूढ़ी माँ, वह मरकर स्वर्ग जाएगा। व्यासदेव ने घमंड से कहा, क्या? तुमने क्या कहा? बूढ़ी बहरी औरत ने फिर पूछा, वह सीधे स्वर्ग चला जाएगा। व्यासदेव ने संक्षेप में कहा, वह कहाँ जाएगा? बुढ़िया ने अपने दोनों हाथों को कानों के पास लगाकर जोर से पूछा। वह स्वर्ग जाएगा, धीरज खोकर व्यासदेव ने कहा। पास खिसक कर बुढ़िया ने पूछा, उसे क्या होगा? तुमने क्या कहा? अब तो व्यासदेव को बेहद गुस्सा आ गया और उन्होंने चीख कर कहा, वह गधा बन जाएगा। ऐसा ही हो, उस बुढ़िया ने कहा और देखते ही देखते अंतर्धान हो गई। व्यासदेव आश्चर्य से आंखें फाड़े देखते रह गए। वह बुढ़िया और कोई नहीं, स्वयं देवी दुर्गा थी। तब से सैकड़ों हजारों लोग बनारस में जाकर सादगी से रहते हैं और वहीं अपनी प्राण त्यागते हैं। जो भी हो, लोग अपनी वृद्धावस्था में व्यास काशी में नहीं रहते। यदि उनका वश चले तो वह कभी वहां प्राण न त्यागे। बनारस अब भी संस्कृत का केंद्र है। विदेशों से आने वाले यात्री इस प्राचीन शहर को देखने अवश्य आते हैं। नदी के किनारे पत्थर की बनी हुई सीढ़ियों, मंदिरों, दुकानों, शमशान घाटों, लाखों लोगों की भीड़, नावों और बड़ी बड़ी रंग बिरंगी छतरियों का दृश्य अद्भुत होता है। समस्त संसार में बनारस रेशम और जरी के काम के लिए प्रसिद्ध है। कपड़े की बनावट या
सुंदर नमूनों में संसार के किसी भी वस्त्र की तुलना बनारसी साड़ियों से नहीं की जा सकती। सोनपुर के पास सोन नदी गंगा से आकर मिलती है। यहाँ बहुत काल से मवेशियों का प्रसिद्ध मेला लगता है। बाएं तट की ओर गंगा की 3 अन्य सहायक नदियां हैं। गोमती, जिसके तट पर उत्तर प्रदेश की राजधानी और मुस्लिम सभ्यता का केंद्र लखनऊ बसा हुआ है। घाघरा नदी जो तिब्बत के निकट मानस झील से निकलती है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख जलमार्ग है और गंगा से छपरा में जाकर मिलती है। तीसरी गंडक नदी जो 3 नदियों के संगम से बनती है और नेपाल में जिसे त्रिशूली गंगा कहते हैं, ये पटना के निकट गंगा में मिलती है। पटना भी एक पुराना शहर है। ये प्राचीन पाटलिपुत्र के स्थान पर बसा हुआ है जहां बौद्ध राजा अशोक रहता था। पटना से चलकर गंगा पूर्व की ओर बढ़ती जाती है, तब नेपाल से बहकर आती हुई एक छोटी सी नदी कोसी इसमें आकर मिलती है। अब गंगा राजमहल की पहाड़ियों को घेरती हुई बंगाल की पुरानी राजधानी गौड़ से होकर बहती है, जो अब खंडहर मात्र रह गया है। मुर्शिदाबाद और राजशाही के बीच जहां से मातभंगा नदी अलग हो जाती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। मुर्शिदाबाद और बहरामपुर रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। मुस्लिम नवाबों ने यहाँ कई महल और किले बनाए थे। गंगा नदी का डेल्टा बहुत बड़ा है। वास्तव में ये बंगाल की खाड़ी से 480 किलोमीटर पहले ही शुरू हो जाता है। इसकी प्रमुख शाखा का नाम पद्मा है, जो दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान में गुआलुंदो की ओर चली जाती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र इसमें आकर मिलती है और अब इसका नाम मेघना पड़ जाता है। यह नोआखाली के पास जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी का पूर्वी मुहाना है। फिर भी भारत पश्चिमी मुहाने से अधिक संबंध है, जिसे हुगली कहते हैं, और जिस पर समुद्र से 144 किलोमीटर की दूरी पर प्रमुख बंदरगाह कलकत्ता बसा हुआ है। ये भाग व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र तट होते हुए भी भारत में बड़े बंदरगाह बहुत कम हैं। कलकत्ता के बंदरगाह से भारत का व्यापार काफी मात्रा में होता है। ये उन कुछ शहरों में है जिसे अंग्रेजों ने बसाया था। जब 200 वर्ष से कुछ पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, दुर्भाग्यवश हुगली और उसकी शाखाएं धीरे धीरे नीचे बैठती जा रही है और एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिर भी उसको बचाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। नदी के किनारे नीचे की ओर हाल्दिया नामक एक बंदरगाह बनाया जा रहा है, जिससे कलकत्ते में भारी जहाजों का आना जाना कुछ कम किया जा सके। हुगली पर एक नया पुल बनाने की भी योजना है। डेल्टा का उत्तरी भाग बहुत उपजाऊ है, किंतु दक्षिणी भाग खारा और दलदल से भरा हुआ है। समुद्र के पास घने जंगल हैं, जिन्हें सुंदर वन कहते हैं। ये चीतों, अजगरों और घड़ियालों का घर है। यहाँ के पानी में मछलियां खूब पकड़ी जा सकती हैं। समुद्र की लहरें मीलों तक ऊपर की ओर आती हैं, जिससे नदी के मुहाने और खाड़ी में अनेक प्रकार की स्वादिष्ट मछलियां होती है। हिल्सा, बेटकी और झींगा मछलियां यहाँ बहुत पाई जाती हैं। गंगा समुद्र में मिलती है। गंगा नदी 2465 किलोमीटर लंबी है। ये माना जाता है कि गंगा नदी की घाटी में ही भारतीय सभ्यता पली और बढ़ी। हजारों वर्ष पहले आर्य लोग मध्य यूरोप और एशिया से पहाड़ों के दुर्गम मार्ग से होते हुए भारत में आए। पूर्व की ओर बहने वाली महान नदी के किनारे किनारे चलते हुए अपनी बुद्धि और ज्ञान को लेकर वे यहाँ आए। धीरे धीरे वे यहाँ के पुराने निवासियों के साथ इस प्रकार घुल मिल गए कि कुछ समय बाद उन्हें अलग से पहचानना भी कठिन हो गया। धीरे धीरे उन्होंने बस्तियां और नगर बसाए। नदी के किनारे उनके द्वारा बसाए गए कुछ नगर बहुत प्रसिद्ध होने के कारण साथ साथ व्यापार और शिक्षा के केंद्र भी बन गए। गंगा नदी तो जैसे उनकी जीवन दायिनी ही थी।
जो लोग इसके किनारे रहते थे वे इसमें स्नान करते, इसका पानी पीते, इसमें अपनी नावें चलाते और इससे नहरें निकालकर दूर दूर से सूखे स्थानों तक पानी ले जाते। मर जाते तो गंगा के ही किनारे इनकी चिताएं जलाई जाती थी। वे गंगा की पूजा करते थे और उनका विश्वास था कि गंगा के एक बूंद पानी से उनका शरीर व मन पवित्र हो जाएगा। गंगा के किनारे बसे हुए कुछ शहर हजारों वर्ष पुराने हैं। उनमें से एक नगर है वाराणसी, जिसका इतिहास बहुत पुराना है। अपने पिता का राजमहल त्यागने के बाद सिद्धार्थ पंडितों से विद्या प्राप्त करने वाराणसी ही गए थे। यह आज से 2500 वर्ष पहले की बात है। तब भी वाराणसी विद्या के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। पुरानी प्रचलित कथाओं से पता चलता है कि एक समय में गंगा के किनारे बसे हुए नगरों में वाणिज्य और व्यापार बहुत खूब फला फूला था। नदी में हर समय बड़ी बड़ी नावें खड़ी रहती थी, जिनमें पाल तने रहते थे। सौदागरों की नावों के झुंड गंगा नदी में होकर बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए दूर दूर तक व्यापार के लिए जाते थे। दूर के पूर्वी देशों में भारतीय धर्म और संस्कृति के बचे खुचे चिन्ह अब भी मिलते हैं। नावों से आज भी काफी व्यापार होता है। अनाज, कपास, भूसा, कोयला, लकड़ी, राब और गांवों में होने वाली इस प्रकार की अन्य वस्तुएं चपटे तले वाली नावों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती है। कुछ नावों में पाल और पतवार लगे रहते हैं, कुछ में मोटर मशीनें लगी रहती है। मंथर गति से नदी में तैरती हुई नावों की कतार बहुत सुंदर लगती है। उससे अधिक मोहक और कोई दृश्य नहीं हो सकता। खूबसूरत डायमंड बंदरगाह की विपरीत दिशा में कलकत्ते से 50 किलोमीटर की दूरी पर रूपनारायण नदी गंगा में आकर मिलती है। ये एक बहुत सुंदर स्थान है और यहाँ पर नदी का पाट इतना चौड़ा है कि दूसरा किनारा जैसे नजर ही नहीं आता। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाए हुए किले देखने योग्य हैं। समुद्र के पास सुंदर वन के घने जंगल फैले हुए हैं, जहाँ तरह तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं। वास्तव में इसे बंगाल के शेरों का घर माना जाता है। शेरों की संख्या इतनी तेजी से कम होती जा रही है कि अब इसकी कोशिश की जा रही है कि इनकी जाति बिल्कुल ही खत्म न हो जाए। आरंभ से लेकर अंत तक गंगा के रास्ते में दिलचस्पी की अनगिनत बातें हैं। प्रेरणा देने वाली सुंदरता, इसका आध्यात्मिक मूल्य और इसकी पावनता बेजोड़ है। अन्य नदियों से इसका महत्व इसलिए भी अधिक है कि यह अपने किनारे रहने वाले सैकड़ों हजारों लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है, क्योंकि प्राचीन काल से यह नदी अपने किनारों पर बसे हुए प्रांतों को आपस में मिलाती रही है। इन स्थानों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की पोशाकें पहनते हैं, उनके रस्म और रिवाज अलग अलग हैं, खान पान अलग अलग हैं, पर इसके बावजूद वे एक दूसरे के लिए अपरिचित नहीं हैं। आखिर वे सब अपने आप को उस गंगा मैया की संतान मानते रहे हैं, जिसने अपने उद्गम स्थल गंगा सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत के मैदानों को उपजाऊ बनाया है। इस प्रकार गंगा बहती हुई समुद्र में जा मिलती है, जहां राह की कीचड़ से उसके जल का विस्तार मटमैला हो जाता है। और यही है उस गंगा की कहानी का अंत, जिसे हम उसके उद्गम से लेकर समुद्र में गिरने तक एक समान प्यार करते हैं। ये थी कथा गंगा मैया की। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलेंगे कल किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।